हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। यानी कि हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको उनके आंसर के साथ समझने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 ऐसे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसको हम इस वीडियो में आंसर के साथ पढ़ेंगे। और इससे पहले जो है मैं क्लास 12 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। तो देखिए, इसमें से जो 6 क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन हम तीनों चैप्टर से लेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हैलो एल्केन तथा हैलोएरिन, सेकंड चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एंड थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट चैप्टर यानी कि हैलो एल्केन एंड हैलोएरिन के क्वेश्चन को लेंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है कि इसमें कौन सा अभिकारक होता है और उससे कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए, जो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होता है उसमें हम लोग करते क्या हैं, CH3 CH2 एंड आई, यानी कि इसका नाम बताइए। एक कार्बन है मेथिल, 2 एथ, ठीक है, यानी कि एथिल आयोडाइड। तो एथिल आयोडाइड की क्रिया इसमें हम ZN से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, किसमें, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में। ठीक है, तो आपका बनता क्या है, यहाँ पर आपका बनेगा CH3। यहाँ पर देखिए, इसके जो हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल लेंगे, यानी कि एथिल आयोडाइड के जब 2 मॉलिक्यूल को लेकर हम जिंक से अभिक्रिया कराते हैं तो आपका बनता है CH3 CH2 CH2 एंड CH3 इंटू प्लस ZnI2। ठीक है, तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है, जब एथिल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल को लेकर हम जिंक से अभिक्रिया करवाते हैं तो आपका बनता है प्रोपेन और जिंक आयोडाइड, यानी कि ZnI2 बनता है। इसी अभिक्रिया को हम कहेंगे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रोपेन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि मेथ एथ प्रो ब्यूट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन, सॉरी 4 यहाँ पर कार्बन है तो आपका ब्यूटेन बनेगा। ठीक है, तो देखिए, ये इसका नाम है एथिल आयोडाइड, तो इसका नाम लिख देते हैं एथिल आयोडाइड। ठीक है, ये है आपका जिंक, पता होगा, ये है आपका ब्यूटेन, क्योंकि 4 हैं तो ब्यूटेन हो जाएगा। याद रखिएगा, 1 पर मेथेन मेथ, 2 पर एथ, 3 पर प्रोप, 4th पर ब्यूट। ठीक है, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स। तो इस प्रकार से होता है ये आपका जिंक आयोडाइड। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में जब एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया जिंक से कराई जाती है तो ब्यूटेन बनता है, और इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए जो कि इसी चैप्टर से है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियाँ बरती जाती हैं, यानी कि कौन सी सावधानी की जाती है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म सिंपली होता क्या है, इसका केमिकल फार्मूला होता है CHCl3। ठीक है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, या आप इसे कह सकते हैं ट्राईक्लोरोमेथेन, क्योंकि 3 क्लोरीन है तो ट्राईक्लोरो एंड C एक है तो इसे हम कह सकते हैं मेथेन, तो ट्राईक्लोरोमेथेन। ठीक है, तो इसको देखिए क्या होगा इसका आंसर, कि क्लोरोफॉर्म को अगर आपको प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाना है तो हमें क्या करना होगा, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में या तो रखना होगा, या फिर दूसरा जो आइडिया है वो है काले कागज में लपेट कर, या फिर अंधेरे में रखना है, या फिर आप रख सकते हैं 1% C2H5 की कुछ बूंदें मिलाकर रखना चाहिए। ठीक है, इनमें से किसी एक मेथड का आप यूज कर सकते हैं जिससे क्लोरोफॉर्म जो है प्रकाश से रिएक्ट नहीं कर पाएगा और फास्जिन नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर रिएक्ट करता है तो जो है विषैली गैस बना लेती है। तो यही आपके जो आइडियाज़ हैं कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में काले कागज़ में लपेट कर, या फिर अंधेरे में, या 1% C2H5OH की कुछ बूंदें मिलाकर आप इसे रख सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ रहेगा। ठीक है, C2H5OH है आपका एथिल अल्कोहल। आगे देखिए, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है दूसरे चैप्टर से, यानी कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से। क्वेश्चन क्या है कि C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल तथा CH3OCH3 यानी कि डाई मेथिल ईथर, ठीक है, दोनों के अणुभार समान हैं। तो देखिए, किंतु कमरे के ताप पर C2H5OH द्रव है तथा CH3OCH3 गैस है, क्यों। यानी कि कहा जा रहा है कि C2H5OH तथा CH3OCH3, ठीक है, इसके दोनों के जो अणुभार हैं वो समान है। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपका इक्वल है, बट कमरे के सामान्य ताप पर C2H5 द्रव है, यानी कि ये लिक्विड है,
और CH3O CH3 गैस है, क्यों, इसका कारण पूछा जा रहा है। तो इसका जो मेन कारण है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बंध का। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आपका द्रव है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है वो गैस है। इस मतलब क्वेश्चन में देखिए C2H5OH के अणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनता है, जिनके कारण इनके अणुओं का संगुणन हो जाता है। संगुणन का मतलब इनके अणु जो है आपस में अच्छे से बंध जाते हैं और यह द्रव अवस्था में रहता है। इसका जो स्टेट होता है वो लिक्विड होता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, इनके मॉलिक्यूलर के बीच, ठीक है, अणुओं के बीच। जबकि CH3OCH3 यानी कि डाई मेथिल ईथर, ठीक है, इनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड जो है नहीं बनता है, इसीलिए यह गैस है, ठीक है। तो मेन जो इसमें है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो आपका द्रव में आएगा, और जिनके बीच नहीं बना है वो आपका गैस में आएगा, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न यही है। इसके बाद में हमारा 4th क्वेश्चन है। तो देखिए 4th क्वेश्चन भी हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से ही है। ये क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि जो आपका फिनॉल होता है, जिसका फार्मूला आप लिख सकते हैं C6H5OH, इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है इसका आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। बट इससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या क्या इसमें होता है। तो प्रयोगशाला में फिनॉल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करके बनाया जाता है। यानी कि क्या जाता है, अगर फिनॉल आपको बनाना है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, अभी मैं फार्मूला बताऊंगा, इसके जलीय विलयन का भाप, ठीक है, यानी कि इसके जलीय विलयन में जो भाप होता है उसका आसवन करके बनाया जाता है। जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो इसका फार्मूला होता है C6H5N2Cl, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। होता क्या है, इसके जलीय विलयन का जो भाप होता है, ठीक है, भाप जो है वो जलीय विलयन का है, इसीलिए H2O हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इसकी जब हम आपस में रिएक्शन कराएंगे, देखिए इसका जब हम आपस में रिएक्शन कराएंगे तो बचेगा क्या, C6H5 आपका ऐसे ही आ जाएगा सिंपली, ये C6H5, ठीक है, एंड यहाँ से H2O से OH जो है इसमें चला जाएगा, तो C6H5OH, देखिए बचा क्या, एक H यहाँ से निकल गया, एक H बचा है, ठीक है, बचा आपका N2, तो N2 हम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर Cl है और यहाँ पर एक H बचा है, यानी कि HCl, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के भाप, जलीय विलयन का भाप आसवन किया जाता है तो आपका फिनॉल, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो इसका नाम आप लोग लिख दीजिए बेंजीन डाइएजोनियम, ठीक है, एंड क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम है, जिसको आपको बनाना था मेन प्रोडक्ट, वो है फिनॉल, ठीक है। ये है आपका नाइट्रोजन, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस प्रकार से आपको प्रयोगशाला में फिनॉल बनाना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि आपके तीसरे चैप्टर से है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन है कि फार्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। यानी कि फार्मेलिन क्या होता है, तो फार्मेलिन का मतलब देखिए, फार्मे का मतलब फार्मेल्डिहाइड, इससे कुछ रिलेटेड है। तो फार्मेलिन जो है फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, ठीक है, जिसमें फार्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। यानी कि फार्मेलिन जो होता है ये फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, जिसमें फार्मेल्डिहाइड की जो कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता होती है वो 40% तक होती है। और यह विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है, यानी कि जो मृत जीव होते हैं उनको बचाने के लिए जो है, इसका फटने से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका यूज है। अगला जो हमारा आता है 6 नंबर क्वेश्चन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एक अपक्रिया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि स्मिट अपक्रिया को समझाइए, यानी कि स्मिट अपक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो देखिए स्मिट अपक्रिया क्या होता है, इसमें जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल को, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला होता है N3H, ठीक है, लिखा है यहाँ पर, देखिए स्पष्ट रूप से N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनती है, इसी को हम कहते हैं स्मिट रिएक्शन, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ जो है अलग से वीडियो में। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन से होते हैं, जिनके पीछे COOH लगा होता है, ठीक है, क्रियात्मक समूह। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन यानी कि प्राइमरी एमीन बनता है, इसी को हम कहते हैं स्मिट रिएक्शन। जैसे देखिए ये रिएक्शन है RCOOH, ये R क्या है, R मैंने आपको बताया कि R जो होता है वो एल्किल ग्रुप होता है, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो RCOOH की अपक्रिया जब
कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया N3H से कराई जाती है, वो भी किसकी उपस्थिति में, तो ऊपर हम लोग लिख देंगे सांद्र H2SO4, ठीक है, सांद्र H2SO4, ठीक है, इसकी उपस्थिति में कराई जाती है। तो आपका बनता है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन का मतलब RNH2, ठीक है, R यानी कि एल्किल और NH2, ठीक है, और प्लस NH2 यहाँ पर रहेगा क्योंकि एमीन है, अमोनिया नहीं है, ठीक है। तो NH2 प्लस CO2 क्यों लिखा, क्योंकि R यहाँ से गया तो R आया, N यहाँ से गया, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, ठीक है, तो RNH2 हो गया, क्योंकि एमीन का जो क्रियात्मक समूह होता है NH2 होता है। अब बचा आपका COO, तो CO2 हमने लिख दिया। अभी भी आपका जो बच रहा है वो है N, यहाँ से एक हमने ले लिया है, 2 बचा है तो N2, ठीक है। चूँकि ये गैस है तो हम ऐसे एरो का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। तो देखिए जब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड कुछ भी कह सकते हैं, और जो आपका इसके साथ है N3H, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपका बनता है प्राइमरी एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन, और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्मिट अभिक्रिया, ठीक है। एमीन आपका इस प्रकार से रहेगा, तो इसी को हम कहते हैं स्मिट रिएक्शन, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2 गैस जो है मुक्त होती है। तो ये आपका हो जाएगा स्मिट रिएक्शन। तो ये थे आपके टॉप 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी अलग उत्तरीय प्रश्न, वो भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर से, ठीक है। 2-2 क्वेश्चन मैंने सभी के बताए हैं। इससे पहले भी मैंने आपको कई क्वेश्चन बता दिए हैं, तो उसको भी आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।